साक्षात पुरुषोत्तम भगवान पधार्या। આપણા યજ્ઞની અંદર જ્યારે સંતો પધારે ને અને ત્યારે સમજવાનું કે આપણો યજ્ઞ પરિપૂર્ણ થયો, સફળ થયો। પરમ પુરુષોત્તમ ભગવાન આ પ્રયાગરાજથી અને પધારેલા છે હરિદ્વારમાં હરિનારાયણ સમદર્શી આ સ્વામી અહીંયા પધાર્યા છે આપણને પાવન કરવા માટે। હરિદ્વારમાં એનો મોટો આશ્રમ છે। હરિદ્વાર જ્યારે જાઓ ત્યારે એ આશ્રમમાં રોકાજો, સ્વામીના દર્શન કરજો અને સ્વામીજી આપણે ગંગાજીના દર્શન કરવા હોય તો હરિદ્વાર જવું પડે, પણ અહીંયા સાક્ષાત પ્રયાગરાજ હરિદ્વાર અને હરિદ્વારથી સાક્ષાત ગંગાજી આપણને દર્શન દેવા માટે અહીંયા પધાર્યા છે। અને વિશેષતા તો એ છે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ છે એના વંશજ, એના કુળગુરુ છે, આવા સમર્થ છે અને આજે આપણા યજ્ઞની અંદર અહીંયા પધાર્યા એટલે આપણો યજ્ઞ પાવન તો થઈ ગયો, આપણને પણ પાવન કરી દીધા। જય દેવકી જય। પ્રપન્નાતિ હરે પ્રસીદ પ્રસીદ માતા જગન્નાથા પ્રસીદ વિશ્વેશ્વરી પારિ વિશ્વ સ્વામેશ્વરી વિચરાચરા શિતાસિતયાસ્તરં सभी महानुभावों को या यज्ञ में आए हुए सभी सनातन धर्म विलंबियों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और ऐसी अपेक्षा रखता हूँ कि जैसे आचार्यगण भूदेवता माननीय शशि भाई आप बहुत ही प्रख्यात मर्मज्ञ वेद के जानकार, लगभग 27-28 साल से जानता हूँ और इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के यज्ञ केदारनाथ तक की यात्रा तक इनकी हुई है। आज शायद 20 वर्ष संपर्क हुआ है और मैं आप सभी भक्तों को सूचित करता हूँ, प्रयागराज जो तीर्थों के राजा हैं, त्रिवेणी संगम घाट में 500 मीटर अपोजिट सिद्धेश्वर पुरुषार्थ वाला का आश्रम है। आप में बहुत सारे लोग ठाकुर जानते हैं इस बात को कि सैकड़ों लोग गए हैं, या सुनील भाई हो या आप जैसे सब लोग गए और वहाँ से दर्शन किए। महाकुंभ में बहुत तकलीफ थी, लेकिन मैं यहाँ पूरे संपूर्ण गुजरात के हों या महाराष्ट्र के हों, सबके लिए मैंने आश्रम ही खोल दिया। आगे जाइए, गंगा स्नान कीजिए त्रिवेणी संगम में बिना शुल्क का। पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। कभी प्रयागराज आना हो, चित्रकूट आना हो तो आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आपका आश्रम है सिद्धेश्वर दंडी स्वामी के नाम से जाना जाता है। ये दीपक ठाकुर जो डी कंपनी के ओनर हैं, ये इनके द्वारा मुझे लगता है कि हजारों लोग महाकुंभ में गंगा स्नान करने के बाद प्राप्त हुआ। इतनी बड़ी महायज्ञ पुरुषोत्तम में जो हुई, सबके पितृलोक जो है देवलोक को प्राप्त हो। अब सभी महानुभावों को अनंत लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई यज्ञ कराने से। आने वाला 2027 भी बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। यज्ञ कराते रहना चाहिए। यज्ञ से बारिश होती है, बारिश से प्रजा का पालन होता है, अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न से ही प्रजा भोजन करता है। यज्ञा उपासते न जीवा, ये भागवत गीता के श्लोक है कि यज्ञ से ही जीव की रक्षा होती है। यज्ञ से बारिश होती है और बारिश से अन्न की उत्पत्ति होती है, अन्न से पूर्ण मानव जात का प्राण की रक्षा होती है। इसलिए कलयुग में यज्ञ से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यज्ञ इत्यादि जरूर कराना चाहिए। इतने वैदिक ब्राह्मण द्वारा यहाँ पे मुंबई जो महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर भूमि है, यह यज्ञ देखकर मैं बहुत अभिभूत हुआ और माननीय सभी महानुभाव जो हजारों की संख्या में यहाँ पे जो मुंबई
महाराष्ट्र के भक्त लोग हैं, गुजराती समाज है, विभिन्न समाज के लोग हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए कि भगवान की जय। भाई आरती માટે आरती तैयार करो। आरती बैठाओ, आरती बैठाओ।